20 साल हो लिए भाई, यहाँ रोड नहीं बना है। नया रोड देखा ही नहीं हमने, कैसा बनता है। भाई हमारे गांव में सीवर की बहुत जरूरत है। हमारे गांव में छोटी छोटी नाली है, वो भी भर के चले। कभी भी नहीं आते, कभी भी। मतलब वो तो गांव के लिए दुश्मन है। उसने साफ मना कर दिया, गांव का कोई काम नहीं होगा। हर गली में दारू गांजा इसमें खुलेआम बिकता है जी हमारे यहाँ। नमस्कार, मैं हूं आकाश सिंह और आज दिल्ली बोली की टोली पहुंची है देवली विधानसभा में। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे चुनावी मुद्दों पर बातचीत करेंगे और इनसे पूछेंगे 10 सवाल कि आपके इस इलाके में पिछले 10 साल में सबसे बड़ा काम कौन सा हुआ। यहाँ यही हुआ पिछले 10 साल में। जो विधायक था पुराना था, जो 10 साल में विधायक था, उसने करप्शन बहुत करा। पानी को लेके, टैंकर वालों को लेके। जी हमारे यहाँ ना तो इसने पानी दिया कभी। पानी पे इसने हर टैंकर से 25,000-30,000 रुपये मंथली बांध रखी थी। वो टैंकर वाले सारा पानी बेचते थे। तो हमारे गांव में पानी की फैसिलिटी है ना, सीवर की फैसिलिटी है ना, रोड की फैसिलिटी है। एक भी आपको सीवर गांव में नहीं दिखाई देगा और एक भी आपको सड़क और एक भी नाली नहीं बनी। 20 साल हो लिए भाई, यहाँ रोड नहीं बना है। नया रोड देखा ही नहीं हमने, कैसा बनता है। दिल्ली की पब्लिक आपको लगता है कि मुफ्त बिजली और पानी के नाम पर वोट करती है? सभी लोग तो नहीं करते, लेकिन ज़्यादातर जो मिडिल क्लास है या उससे नीचे तबके के लोग हैं, वो तो उसी मुद्दे पे वोट करते हैं। ये तो सच्चाई है भाई, वो तो करेंगे ही। उनका तो पैसा बच रहा है, पर हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला इसका। इस योजना का हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। हमारा बिल भी आ रहा है और हमें अगर कोई ट्रांसपोर्ट सरकारी यूज गांव देहात का आदमी तो इससे वंचित है। बाकी जो आप कहीं भी चले जाओ, कैंपों में, तिगड़ी में, झुग्गियों में, वो पूरा फायदा उठा रहे हैं। हमारी लेडीज से जॉब तोड़ना करती है भाई, वो तो हाउस वाइफ है। हमें किस चीज़ का बेनिफिट है। ये जो भी नई सरकार बने, आप क्या चाहते हैं कि आपके इलाके में वो सबसे पहला काम कौन सा करे? कोई बारात घर बने गाँव के लिए, कोई स्टेडियम बन जाए कहीं, यही चीज़ें हैं। भाई हमारे गांव में सीवर की बहुत ज़रूरत है। हमारे गांव में छोटी छोटी नाली है, वो भी भर के चले। गांव में तादाद ज़्यादा हो गई है। नाले वही आज से 50 साल पुराने हैं। अब आप पीछे चलो, दिखाते हैं। बारिश हो रहा हो, वहाँ 24 घंटा पानी भरा रहा है। बच्चों के खेलने के लिए कोई खाली 100 गज का प्लॉट भी नहीं पड़ा हुआ है। कोई खेलने का, ग्राम सभा की बहुत जमीन है, लेकिन कुछ भी नहीं है। ना तो बारात घर है सरकारी, ना बच्चों के खेलने की जगह है, कुछ भी नहीं है। ना तो हमें कोई कम्युनिटी सेंटर मिला है, ना कोई हॉस्पिटल मिला है, ना कोई ग्राउंड मिला है। हमारे बच्चे पूरी तरह से वंचित हैं इन चीज़ों से। में यमुना का पानी गंदा है, हवा जहरीली है, इसका जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? कोई एक आदमी कह दो कि वो उसका जिम्मेदार है, वो तो है नहीं। क्योंकि जो यमुना जी का हाल है वो खाली दिल्ली में तो ऐसा है नहीं। और जो दिल्ली से पार हरियाणा चले जाओ, हरियाणा में भी यही हाल है। उससे पीछे और पीछे चले जाओ, यही हाल है। तो ये तो इसके लिए तो एक पूरे देश के लिए एक वो बननी चाहिए, कोई रणनीति, जिससे उसका जो फायदा है वो धरातल पर उतरे। किसी भी एक आदमी को इसके लिए ब्लेम करना तो कोई वो है नहीं। इसको कैसे होगा? अब ये तो आपको मालूम है, हर साल पीछे से पानी गंदा आ रहा है, आगे गंदा हो रहा है। इसका तो देखो कोई जिम्मेवार हम तो नहीं समझ सकते कोई जिम्मेवार है। पोल्यूशन किसी के हाथ में है नहीं। दिल्ली सरकार नहीं, बाकी और भी जो एनसीआर की सरकार है उनको भी देखना होगा। सबका मिलजुल के होगा, एक सिंगल पर्सन से नहीं हो पाती है। दिल्ली में इतनी उसमें जगह नहीं है, जितनी पब्लिक आती जा रही है, भरती जा रही है, उस पर कोई रोकथाम नहीं, किसी चीज़ का कोई साधन नहीं, किसी चीज़ की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है कि भाई इस पर हम आगे विचार करें कि भाई पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल करें या जमुना जी को कैसे साफ करें। सवाल बड़ा उठता है दिल्ली में कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो क्यों? पूर्ण राज्य के दर्जे से आम पब्लिक को क्या फायदा होने वाला है? वैसे तो कानून व्यवस्था ठीक ही है, इतना बुरा हाल नहीं है दिल्ली का जैसे बाकी स्टेटों का देखते हैं। ये तो सिर्फ पॉलिटिकल मामला कह सकते हैं। अरे अगर जो दिल्ली में पूरा राज्य में दर्जा मिल जाएगा तो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को बाहर निकाल देंगे। अपने इलाके के विधायक से मिल पाते हैं या आप बुलाते हैं तो आपसे मिलने आते हैं? अब मिलने की बात ऐसे, हम उसके पास जाते हैं तो वो उसको पता चल जाए देवली से अगर आदमी आया है, चाहे हमारे बुजुर्ग ही क्यों ना हो, तो पहले 1 घंटा वो बाहर खड़ा करता है। दिल्ली में आए हुए उसको बहुत लॉन्ग टाइम हो गया होगा। अगर कभी आया होगा तो चोरी छुप के ही आता है कि कोई इसको देख ना ले। कभी भी नहीं आते, कभी भी। मतलब वो तो गांव के लिए दुश्मन है। उसने साफ मना कर दिया, गांव का कोई काम नहीं होगा। हमारे गांव की ना सुनने वाला ये 11 साल इसने ऐसे ही गुजारे हैं कि हमारे गांव को बिल्कुल दरकिनार करके छोड़ दिया इसने कि गांव वालों से मुझे कोई मतलब नहीं है। जब तक मैं सीट पे रहूंगा तब तक मैं गांव की तरफ देखूंगा भी नहीं। आपके इलाके में क्राइम बढ़ा है और आपको क्या लगता है दिल्ली अनसेफ हुई है? बिल्कुल क्राइम बढ़ा है जी, इसमें कोई शक नहीं। मेरा बताया ना अभी भाई ने कि भी ये ऑटो वाले हैं। अभी ये आप खड़े खड़े पर कैमरा घुमाना, सारे तो नाबालिग हैं। सब ने कभी गांजा पी के ऑटो चलाते हैं। अभी इनसे कुछ बात को कह दो जाम लगा रहे हो, कर रहे हो, तो इनकी सीट के नीचे आपको पेचकस भी मिल जाएगा, चक्कू भी मिल जाएगा। तो क्राइम तो बढ़ा है। उल्टा बोलते हैं, रात को लूटपाट करते हैं, नशे में चलाते हैं।
क्राइम तो इतना बड़ा है। आप हमारे विधानसभा में आए हो, हमारे विधानसभा में संगम विहार भी लगता है, वहाँ जाके देखो गली, हर गली में दारू गांजा स्मैक खुलेआम बिकता है जी हमारे यहाँ। अगर ये चीज़ बिकेगी तो क्राइम तो बढ़ ही रहा है। वो पीते हैं, वहीं बहन बेटी छेड़ते हैं, वहीं चक्कू चलाते हैं। डेली का मर्डर है यहाँ पे। थोड़ी सी देर वेट कर लो, आपको यहीं अभी 15-20 मिनट के अंदर लड़ाई होती नजर आ जाएगी और नाबालिग लड़के सारे लड़ते हुए नजर आएंगे। अब इतना ज़्यादा है। पैटर्न देखने को मिला है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव जब होता है तो लोग आम आदमी पार्टी को चुन लेते हैं, लोकसभा होता है तो बीजेपी को वोट देते हैं। कांग्रेस का क्या? कांग्रेस क्यों साफ हो गई? कांग्रेस तो है नहीं, अब दो ही पार्टी हैं दिल्ली में, तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी, इनके बीच लड़ाई रहती है। और आदमी हमेशा दो तरह का वोट डालता है, एक हराने के लिए और जिताने के लिए। अपना वोट खराब करने के लिए कोई नहीं डालता। तो लोगों को लगता है कि अगर हम कांग्रेस को वोट देंगे तो हमारा इस वोट को खराबी होनी है, हमारे वोट का फर्क तो पड़ता नहीं। कभी उससे हाथ मिलाते, कभी इससे हाथ मिलाते, इंडिविजुअल लड़ती नहीं है, उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। वो क्या कर सकते हैं? वो तो रोज गिरी रही है। मेरे को तो नहीं लगता वो दिल्ली में उभर भी पाएगी। कांग्रेस दिल्ली के लिए कोई अच्छा मुद्दा नहीं बना पा रही और ना ही अच्छे कोई फेस खड़े हैं कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के नीचे जाने में उसका खुद का हाथ है। जब नई पार्टी बनी थी आम आदमी पार्टी, तो हमने सुना है कि ये भी बोल दिया था कि हमें वोट ना दो तो कोई बात नहीं, झाड़ू को दे दो, बीजेपी को मत दो, झाड़ू को दे दो, बेशक हमें मत दो। कि जब आप वोट करने के लिए जाओगे 5 फरवरी को, तो आप क्या ध्यान में रखोगे? अपने कैंडिडेट को, मुख्यमंत्री का चेहरा, या फिर पार्टी? कैंडिडेट, सेम कैंडिडेट को देखेंगे कौन हमारे लिए काम कर सकता है। इसमें पार्टीबाजी तो है नहीं कि मेरा जो हमें कैंडिडेट लगेगा हमारे गांव के लिए काम करेगा, हम उसी को वोट करेंगे। कैंडिडेट को देख के देंगे जी वोट। गवर्नमेंट तो तीनों देख ली, अब तो कैंडिडेट ही देखना है हमें। मेन तो देखो सीएम का चेहरा होता है, बीजेपी में हो या आम आदमी में हो या किसी भी पार्टी। व्यक्तिगत तौर पर कोई वोट नहीं देता, सिर्फ यहाँ सीएम के चेहरे को देख के ही वोट दिया जाता है। सीएम तो सरकार आगे तो सीएम तो बन ही जाएगा। सरकार आ जाती है, पूछते हैं, भमूते हैं, तो सीएम तो कोई बनेगा ही।